हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th में अब हम लोग पढ़ेंगे 1C। 1C में देखते हैं क्या है। 1C में दो परिमेय संख्याओं का कंपैरिजन है, मतलब उनको बताना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो परिमेय संख्या 3/5, अब इसमें देख के बताना है कि ये 3/7 है -7, इसमें से कौन सी बड़ी है। तो जाहिर सी बात है जो प्लस है वो वाली बड़ी होगी, तो बड़ी वाले पे 2 लगेगा, ऐसा वाला साइन ग्रेटर देन। तो यही हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर इसमें पेज नंबर 26 पे कुछ दिया हुआ है, आप लोग उसको अच्छी तरीके से ध्यान दे देंगे। तो परिमेय संख्याओं तो सबसे पहले जो हर को धनात्मक बनाते हैं, हर को, जैसे अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 3/-5 है, ठीक है, तो इसको क्या करें, सबसे पहले इसको धनात्मक बना दें। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, -3/5। ये -1 बार है, तो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो या चाहे बीच में हो, तीनों सेम हो गया, ठीक है। तो हर को धनात्मक बनाते हैं, मतलब इसको इस तरह से कर लिया, ये वाला भी छोड़ देते हैं इसको, ठीक। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरे में देखते हैं कि अगर कोई धनात्मक संख्या है और कोई ऋणात्मक संख्या है, तो जाहिर सी बात है अगर प्लस वाली है, धनात्मक है, प्लस है, पॉजिटिव है, तो वो हमेशा बड़ी होगी ऋणात्मक से, जाहिर सी बात है। तीसरा कह रहा है यदि दो परिमेय संख्याओं के समान चिन्ह है, अब चिन्ह समान है परिमेय संख्या, जैसे कि यहाँ 2/7 है और ये 5/4 है, तो अब तो चिन्ह तो दोनों के सेम है ना, दोनों के चिन्ह सेम है। तो कह रहा है कि इसके हर को लासा लेकर सेम बराबर करते हैं, मतलब कि ऐसा 7 में ऐसा करो मल्टीप्लाई कि और 4 में दोनों का सेम वैल्यू हो जाए, तो उसको लासा लेके करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं, अभी एक्सरसाइज करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि समान हर वालों की परिमेय संख्या का अंशों की तुलना से करते हैं। तो मतलब कि अगर हर समान है 2/5 और यहाँ पर 3/5, ठीक है, तो नीचे तो हर समान ही है, अब ऊपर चेक कर रहे हैं सिर्फ ऊपर से कि ये 2 बड़ा है ये 3, तो ये बड़ा है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ये वाली चीजें अभी हम बताते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि या अगर हमें चेक करना है दो परिमेय संख्या है, 2/5 है, मान लो 3/4 है, तो अब बताना है कि यहाँ पर कौन सी बड़ी संख्या है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इसका इसमें, इसका इसमें किया तो क्या हो गया, 2 चौके 8 और 3 पचे 15। तो कौन सा बड़ा इसमें लग रहा है, इन दोनों में बड़ा है ये, तो ये ऐसे लग जाएगा, मतलब ये ऐसे। फिर से एक बार 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ठीक है। तो 2 चौके 8 और 5 से 15, तो 15 बड़ा है, तो इस तरह से ये लग जाएगा। तो ये अगर 2 को चेक करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये छोटा होता, मान लेते यहाँ पर होता ये 7, तो 4 7 28 हो जाता, तो ये बड़ा हो जाता, तो ये बड़ा होता, तो फिर यहाँ पे ये लग जाता, ठीक है। तो ये 3 तरीका है इसको देखने के लिए, अगर बराबर होता तो बराबर लग जाता, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत इजी है, आराम से पढ़ते हैं। अभ्यास 1C, पहला कह रहा है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। अब पूछ रहा है दोनों में से कौन सी बड़ी है, कौन कौन सी है, -4/9 और 7/9। अब कौन से है परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, हमें चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, मतलब एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है
और एक धनात्मक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक जब दिया रहे तो हमेशा धनात्मक वाली बड़ी होती है, मतलब ये 7/9। ठीक है, ये तो एकदम इजी तरीके से हम देख लिया। पहले का था ये। खा देखते हैं, खा वाला कह रहा है -3/4 और -5/8। अब ये कह रहा है कि इसमें से अब पता करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो इसमें दो तरीका है। पहला वाला तरीका देखते हैं। पहला वाला मेथड क्या है? पहले वाले मेथड में हमें क्या करना है, अगर चिन्ह समान हो तो हर वाले को, नीचे वाले को, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे हर वालों को लासा लेकर सेम करना है। तो हर वाले का लासा ले लें। 4 और 8 का लासा लेते हैं तो क्या होगा? 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 2 2 2 2। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लाना है, दोनों को 8 करना है। यहाँ तो 8 है ही पहले से, -3/4 है। अब इसमें कितने से गुणा कर दें इस 4 में कि 8 हो जाए? 8 लाना है ना हमें, तो यहाँ तो क्या कर दें, 2 से गुणा। तो 2 से गुणा अपने से तो करेंगे नहीं, तो हमने नीचे किया 2 से गुणा, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया। 2 तिहाई 6, -6/8। और ये वाला क्या है, ये -5/8 है, तो ये तो 8 है ही है, -5/8। ठीक, अब इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है। माइनस में जो संख्या बड़ी होती है, वो छोटी होती है, और जो छोटी है वो बड़ी होती है, उल्टा होता है ना। तो यानी ये वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो ये वाली बड़ी मतलब ये, यानी कि ये बड़ी है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? बड़ी संख्या हो गई आपकी -5/8। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, पहला वाला तरीका। दूसरे तरीके से देखना क्या कर रहे हैं। दूसरे तरीके में हमें क्या करना था, -3/4 किया और मुझे पता करना है कौन सी है, तो -5/8। ठीक है, तो इस 4 का इधर गुणा कर दें, इस 8 का इधर कर देते हैं, यही है। तो इसका इसमें किया तो 8 तिके 24 और माइनस के साथ। ठीक है, और ये 4 पंजे 20 -20 है ना। अब देखिए दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन सी है? दोनों में से बड़ी है आपकी ये वाली, क्योंकि माइनस में जो बड़ी होती है वो छोटी होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, यानी ये बड़ी है, यानी ये बड़ी है। तो यहाँ पे ये पता चल गया ना कि ये वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी -5/8। तो दो तरीके से आपको निकाल सकते हैं, मगर ये वाली चीज़ 2 परिमेय संख्या दी रहेगी तभी हो पाएगा। ठीक है, अगर 1-2 से ज़्यादा दी रहेगी तब हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे 2 परिमेय संख्या थी, इसलिए हम ये लोग यूज़ कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। खा वाला हो गया, दोनों, या ये आप यूज़ करिए या तो वो, दोनों समझना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। -5/12 और 7 और 5/-9 8 अब इसमें कह रहा है तो इस पे भी वही तरीके से कर दें, इस तरह से -7/12 5/-8। ठीक, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर कर दें, तो 7 8 7 56 56, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया ना। और ये क्या हो गया, 12 पंजे 60,
तो कौन सा बड़ा है? यहाँ पे ये जो कि ऐसा हो रहा है -7 गुणे -8, जब गुणे में लगता है माइनस माइनस साइन के बीच में अगर गुणा है अगर, तो ये माइनस माइनस कट जाता है, 8 सते 56 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 पंजे 60, तो इसमें कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। ये वाला बड़ा मतलब ये वाला बड़ा, ये बड़ा मतलब कि ये बड़ा। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 5/-8। कुछ गड़बड़ किया क्या? पाँच बटे 7/12, 5/-8, 5/-8, 8 सते 56, 12 पंजे 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -5/9 और -3/-13। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या है? 3/-13 है, तो माइनस ऊपर भी है माइनस नीचे भी है, तो ये कट जाएगा, ये तो कट गया, तो माइनस माइनस ये होगी प्लस, तो ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस है, तो प्लस वाली हमेशा बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या डायरेक्ट कर सकते हैं हम। बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या हो जाएगी 3/-13। ठीक, एक घाव वाला था। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दूसरे वाले में कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या है। तो दूसरे वाले में आप सेकेंड वाले में जैसे हमने बड़ी निकाला, एक बड़ी है अगर कोई, तो दूसरी छोटी होगी। तो दूसरे का अगर है, पहला देख लेते हैं। -4/9 और 5/-9, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, -4/9 और -5/9। नीचे वाले को करना है तो इसको उठा के ऊपर कर दिया। अब माइनस में जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी होती है वो छोटी है, तो ये वाली छोटी है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5/-9। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी आप लोग कर लेंगे। इसमें बाकी सिर्फ सेम तरीके से आप करिएगा। अब तीसरे का काम है, देखते हैं। तीसरे में कह रहा है निम्नांकित प्रकार से 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से एक सही है। तो 4 में से एक सही है, उसको सही बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा चारों में से। तो माइनस यहाँ पे पहला दिया है -4/18। कह रहा है इसके समतुल्य परिमेय संख्या है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है 2/-9, दूसरा 6/27, तीसरा 2/9 और चौथा 4/18। ठीक है, तो यहाँ से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये वाली संख्या निगेटिव है। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है। तो 3 धनात्मक है, 1 ऋणात्मक है, तो यही वाली होगी। और हुई कैसे? तो इसको चेक कर लें कि -9 में कितने से गुणा करें कि 18 हो जाए। तो 2/9 है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तब ना 18 हो जाएगा। तो 4/18 माइनस, तो ये नीचे माइनस है, ऊपर भी ले सकते हैं। तो यानी कि इसमें से ये वाली संख्या, ये पहला वाला सही है। ठीक, समझ में आ रहा है? इजी तरीके है, इजी एकदम। खा वाला देखते हैं, तीसरे का। हाँ, इसमें कह रहा है परिमेय संख्या 3/5। 3/5
से बड़ी परिमेय संख्या बताइए। तो 3/5 है और इससे बड़ी संख्या बताने को कह रहा है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 4/10 -4/10 और 6/10 और 7/10। तो सब में नीचे 10 दिया हुआ है ना, और यहाँ ऊपर 5 है, तो सारे में सेम है। तो ये तो छोटी संख्या बतानी है हमें। तो यहाँ पर तो एक चीज़ ये दिख रहा है ना, तो ये सब पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है। सिर्फ ये वाला जो है एक निगेटिव है, मतलब ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक वाली संख्या हमेशा क्या होती है, वो आपकी छोटी होती है। अच्छा नहीं सॉरी, इसमें ये बड़ी बताना है, बड़ी संख्या बताना है मुझे, इसमें बड़ी बताना है, छोटी नहीं बताना है। तो बड़ी संख्या बताना है मुझे। तो अब बड़ी संख्या के लिए तो बड़ी संख्या बताना है, तो मुझे क्या मिला, मुझे एक, ये वाली तो बड़ी संख्या होगी नहीं, ये तो छोटी होगी, 2 3, मगर इन तीनों में नीचे 10 है ना, नीचे 10 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है। तो इस 3/5 को ऐसा चेंज करें कि नीचे 10 हो जाए। तो 2 से ऊपर नीचे कर दें, मतलब 6/10। तो ये जो संख्या है, ये 6/10 है, 6/10 है। तो 6/10 से तो ये बड़ी है नहीं, ये बड़ी है नहीं, ये बड़ी है नहीं, ये तो बराबर है, ये बड़ी है हाँ, ये बड़ी है। तो आंसर था आपका कौन सा हो गया सही, 7/10, चौथा वाला। ठीक है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी नहीं। ठीक, तो अगर हर सेम नहीं हो तो हर सेम कर दिया, उसके बाद हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग वाला, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या निकालिए। अब ग वाला कह रहा है 4/9 से छोटी। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है -11/18, दूसरा दिया हुआ है 13/18, तीसरा है 12/27 और चौथा है 11/18। अब देखिए यहाँ से छोटी पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ये पॉजिटिव संख्या है ना, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब प्लस में आ रही है, सब प्लस में। सिर्फ एक यही जो है वो माइनस में है। तो माइनस में जो संख्या होती है वो धन से वाली से छोटी होती है। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये -11/18। ठीक है, माइनस वाली छोटी होगी, प्लस वाली तो बड़ी ही होगी। अगर यहाँ पे 4 में से एक सही है तो यही सही होगा। अब घा वाला देख लेते हैं। घा वाले में कह रहा है परिमेय संख्या 0/-5 में से बड़ी परिमेय संख्या है। तो इसमें से पहला कह रहा है -1/5, -2/-7, -1/8 और 4/-9। ठीक है, तो इससे बड़ी निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से किसी भी नंबर से अगर भाग दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी ये 0 है। ये क्या है, ये 0 है। तो ये 0 है, अब 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी संख्या हमेशा धन वाली जो होगी, जो धनात्मक होगी, वही बड़ी होगी और कोई नहीं होगी। तो क्या ये धनात्मक है, नहीं, ये तो ऋणात्मक है। ये माइनस और माइनस ऊपर कट गया तो ये धनात्मक हो गई, ये पॉजिटिव है। और भी देखे हैं कोई, ये तो ऋणात्मक है, नहीं, ये ऋणात्मक है। ठीक है, ये ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। तो धन वाली संख्या सिर्फ ये है। तो जो धन वाली संख्या होती है हमेशा परिमेय संख्या, वो 0 से बड़ी होती है। तो 0 से बड़ी वाली संख्या, यानी कि आंसर क्या है आपका सेकंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में।
चौथे का क, -4/7। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, 6/13। ठीक है, तो इस पे पूछा है कि यहाँ पर ये खाली संख्या है, यहाँ पर क्या बड़ा है क्या लगेगा, है ना। तो ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है, छः बटे 13। तो यहाँ से क्या पता चला, ऋण वाली हमेशा संख्या क्या होती है, वो छोटी होती है और ये वाली बड़ी होती है। तो ये तो ऐसे लग जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला खा वाला देखते हैं। अगर ऋण वाला है तो इजी फट से निकाल सकते हैं, -4/5 और -5/7। अब दोनों में सेम बराबर है, मतलब जो चिन्ह है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है। यहाँ माइनस था, ये प्लस था, तो इसलिए छोटा वाला कर दिया, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ 7 का इधर गुणा कर दे, 5 का इधर कर देते। 7 चौके 28, -28, 5 पचे 25, -25। तो अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है, माइनस वाली जो होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी है माइनस में। तो ये बड़ी है, तो यानी ये ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इसमें ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर चेक कर लिया कौन सी बड़ी है। गा वाला देखते हैं, -7/8 और 21/-24। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं। देखें तो इसका किया तो -7 गुणे -24 और 8 गुणे 21। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7 56, सॉरी क्या है, 21। ठीक है, 24 है, सॉरी यहाँ पे 24 है ना, 24 है। तो 7 चौके 28 के 8, 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे करें तो ये माइनस माइनस आपस में कट गया, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो ये तो दोनों तो बराबर आ गया, तो यहाँ तो बराबर लगेगा, तो ये बराबर है, तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर है। घ वाला हो गया। घ वाला देख लेते हैं। घ वाले में तो एक लाइन का है, खट से देख लेते हैं। -9/-10। ठीक, और अच्छा यहाँ भी वैसे ही करना है, 8/9। तो यहाँ भी वही कर दें, 9 9 81, -81, 10 धान में 10 8 80, -80 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, जो माइनस में जो बड़ी है वो छोटी है, वो छोटी है वो बड़ी है। तो ये यहाँ ऐसे, तो ये ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे, कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट में है आपका 2 क्वेश्चन है, तो एक तो हम कर देते हैं, बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, दोनों में से एक जरूर आएगा जरूर। तो क्लास 5th में ये कह रहा है 5वें क्वेश्चन में कि हमें इस जो प्रमेय संख्या दी हुई है इसको आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे छोटी वाली सबसे पहले लिखें और सबसे बड़ी वाली और सबसे आखिरी में। तो यहाँ पर अब देखते हैं, इसका हर समान नहीं है ना, हर समान नहीं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे 30 है। तो इस सबको सबसे पहले हम इसके हर को समान कर देते हैं। तो हर को समान करने के लिए 5 क्या करते हैं, इसका सबका लासा निकाल लेते हैं। 5 10 15 और 30। तो निकाला 2, फिर 5, 2 पंजे 10, 15, फिर 3 से 3 पचे 15, 3 पचे 15, फिर 5 से। तो क्या आ गया आपका,
आपका आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब कि 2 2 3 6 पंजे 30, 30 आ गया। तो हमें करना क्या है कि इसके हर को हमें समान मतलब 30 में बदलना पड़ेगा। 30 30 सब जो हो जाए, ये भी 30 हो जाए, ये भी 30 हो जाए, ये भी 30 हो जाए, ये भी 30। तो सबको 30 बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, पहले है 3/5। 3/5 में कितने, 5 में नीचे वाले में हमें कितने से गुणा करेंगे 30 आए, तो 5 में कितने से गुणा करेंगे 30 आएगा, 6 से। तो 6 से नीचे गुणा किया तो 6 से ऊपर भी करना पड़ेगा। 6 पंजे 30, ये 3 छक्का 18 हो गया, और 6 पंजे ये 30 हो गया। ठीक, अब दूसरा वाला देखते हैं, -7/10। ये माइनस हमने ऊपर लेके चलेंगे, हर वाले को, या नीचे अगर माइनस होता है तो इसको उठा के ऊपर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, अब 10 में कितने से गुणा करें कि आपका 30 आए, तो 3 से गुणा कर दें, 3 से ऊपर 3 से नीचे, 3 से तो 21, ये -21 हो गया, और ये बटे 30। चौथा क्या है, 8/-15। ठीक है, तो यह चाहे नीचे यहाँ -15 है अगर दिया हुआ है, इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, तो इसको ऊपर कर दिया। ठीक है, अब 15 में कितने से गुणा करें कि आ जाए, तो 15 में करेंगे 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो 8 दूनी 16, -16/30। ठीक, इसके बाद लास्ट वाला क्या है, -17/-30 है। तो यहाँ पर माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 17/30, प्लस में, माइनस में नहीं प्लस में। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। आप नीचे वाले की बात छोड़ दें अब, क्योंकि नीचे हर समान हो चुका है, 30 आ चुका है सब में। तो अब ऊपर वाले को देखें कि ऊपर वाली संख्या कौन सी सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या 18 है, -21 है, 16 है, कि माइनस सिर्फ 17 है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी ये होगी, माइनस में जो सबसे बड़ी है वो, तो सबसे छोटी संख्या होगी ये। तो आरोही क्रम हो जाएगा आपका, पहली वाली संख्या ये हो गई, -21/30। तो यानी ये कौन सी संख्या, ये मतलब कि ये 7/10 वाली की बात कर रहा है। तो 7/-7/10 ये पहली हो गई। दूसरे में माइनस वाली संख्या है, तो ये दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। -16/30 है, तो माइनस वाली है। तो अब कौन सी ये संख्या है, ये -8/15। सिर्फ ऊपर वाले को देखेंगे, अब नीचे वाले को नहीं देखना है। अब माइनस के बाद अब कौन से, इससे बड़ी कौन सी है, 17 है कि 18, 17 क्योंकि प्लस में है, तो यानी ये वाली बड़ी है। तो इससे तो ये वाली यानी माइनस, यहीं पे लिख देते हैं, -8/15 हो गई, -17/-30। और आखिरी में कौन सी हो गई, आखिरी में हो गई, ये तीसरे नंबर पर पहुंच गई, आखिरी में हो गई 18 वाली, ये चौथे नंबर पे। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, तो सबसे छोटा -21 है, फिर उसके बाद -16 है, फिर 17 है, फिर 18 है। तो यानी ये 18 मतलब कि ये 3/5 की बात कर रहा है। तो ये आरोही क्रम आपका हो गया। तो इस तरीके से आप लोग करेंगे। करने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हर समान नहीं है, हर समान नहीं है तो इसका लासा निकाल लिया। लासा निकालने के बाद एक एक को लेकर हम चल रहे हैं और उसका हर को हम 30 करना चाह रहे हैं, क्योंकि लासा आया है 30, तो 30 करना चाह रहे हैं। तो 5 में कितने से गुणा करेंगे, 30 है तो 6 से कर दिया, यहाँ पर 3 से कर दिया, यहाँ पर 2 से कर दिया। ऊपर नीचे दोनों करते हैं ना, यहाँ पर तो 30 है ही है। अब हमने क्या किया, माइनस वाले को एक साथ ऊपर कर दिया, तो यहाँ पर -21 आ गया, यहाँ -16 आ गया, यहाँ पर 17 आ गया, ये माइनस माइनस आपस कट गया। अब सब होने के बाद फिर हमें देखना क्या है कि नीचे वाली संख्या जो है वो 30 हो चुकी है। अब सिर्फ हमें मैच करना है कि ऊपर वाली संख्या कौन सी सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी कौन सी होती है, माइनस में जो सबसे छोटी है तो वो सबसे बड़ी है, वो सबसे छोटी होगी। तो -21 होगी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये हो गई,
ये -21/30 को क्या कह सकते हैं, -7/10, तो इसलिए पहले लिख दिया ये। फिर दूसरी आई ये -16, फिर उसके बाद फिर ये, तो ये वैल्यू हमें रखना है, ये एक्चुअल में दिखाना है, ठीक है। तो ये आरोही क्रम है। इसके बाद वाले में अवरोही क्रम करना है, छठे वाले में अवरोही क्रम करना है। तो सेम तरीके से, इसी तरीके से आप लोग करेंगे और लगाएंगे। सेम तरीका है, एकदम इजी, उसी तरीके से करना है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछेंगे। अगर नहीं भी हो रहा है, अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जब जाएंगे ना, जब कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट नहीं, वहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 6 यूपी बोर्ड ऐसे करके, इसके बगल में ऐसे एक एरो बना हुआ है, इस पर अगर क्लिक करेंगे ना तो आपको आंसर पूरा खुल जाएगा, आंसर दिख जाएगा। तो उसमें कंटेंट वाला इसको पार्ट कहते हैं, उसके क्या बॉडी में उसमें क्या लिखा है उसकी डिटेल यहाँ पर दी रहती है, वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई मगर अपने से करिए, गलती से ही सीखेंगे आप लोग। गलत होगा तो अच्छी बात है, आप सीखिए, उसको देखिए कहाँ गलती है, क्या क्यों नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने अगर थोड़ा सा माइनस अगर लगा देंगे या कुछ गड़बड़ कर देंगे तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से करिएगा और अगले अभ्यास में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।